हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम करेंगे क्लास 9 इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर की बुक मोमेंट्स का चैप्टर द बेगर एंड डिस्कस करेंगे आज हम इस चैप्टर के एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स। सभी क्वेश्चन आंसर्स मैंने आपके लिए बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में फ्रेम कर दिए हैं। यहाँ मैं उन सभी आंसर्स की पिक्चर लगा दूंगी। अगर कुछ भी आपको देखने में दिक्कत लगे तो आप जूम करके देख लेना। एवरीथिंग विल बी विजिबल टू यू सो क्लियरली। ओके, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 इज, हैज लशकॉफ बिकम अ बेगर बाय सर्कमस्टेंस और बाय चॉइस। तो यहाँ पर बेगर की कहानी है। बेगर यहाँ पर कौन है? भिखारी लशकॉफ। ओके, क्या नाम है भिखारी का? लशकॉफ नाम है। तो यही पूछा गया है फर्स्ट क्वेश्चन कि जो लशकॉफ भिखारी बना वो अपने चॉइस से बना या अपने हालातों के चलते बना। सर्कमस्टेंसेस मींस उसके हालात ऐसे थे कि वो भिखारी बना, या अपनी चॉइस के कारण बना। तो क्या आंसर रहने वाला है? लशकॉफ हैज बिकम अ बेगर बाय चॉइस। तो हम क्या लिखेंगे कि लशकॉफ पूरी पूरी अपनी इच्छा से ही बेगर बना, भिखारी बना। क्या रीजन है इसका वो भी हमें स्टेट करना पड़ेगा यहाँ पे। अर्लियर ही वॉज अ पार्ट ऑफ द रशियन क्योर बट वॉज एक्सपेल्ड या सेंड अवे फॉर हिज ड्रंकननेस। ओके, तो लशकॉफ जो पहले एक पार्ट था, ठीक है, एक हिस्सा था किसका? रशियन क्वायर का। ठीक है, क्वायर बोल लो, क्योर बोल लो। ओके, क्वायर का हिस्सा था। रशियन क्वायर मीन्स एक ऐसा ग्रुप जिसमें बहुत सारे म्यूजिशियंस जो है मिलकर प्ले करते हैं, ठीक है, गाना बजाना करते हैं। ओके, तो बैंड ऑफ म्यूजिशियंस कह लो। तो ये उसका एक पार्ट था। ओके, लेकिन उसको वहां से एक्सपेल कर दिया गया या भगा दिया गया, निकाल दिया गया उसकी ड्रिंकिंग हैबिट के कारण। ओके, बहुत ज्यादा पीता था, ड्रिंक करता था, जिसको मैंने ड्रंकननेस लिखा है यहाँ पे। इफ ही हैड वांटेड he could have searched या looked for work somewhere else but he adopted begging for his survival। तो यही लिखा है कि अगर उसको वहां से वहां निकाल भी दिया गया था रशियन क्वायर में से, तो अगर वो चाहता तो वो कहीं और काम देख सकता था, तलाश सकता था कहीं और काम। ठीक है, अगर वो चाहता तो। लेकिन उसने बेगिंग को क्या करा? अडॉप्ट करा। ठीक है, बेगिंग को अपना लिया फॉर हिज सर्वाइवल, अपने रहने सहने के लिए। तो उसने बेगिंग को अपना लिया। ओके, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट रीजंस डज ही गिव सर्गी फॉर टेलिंग लाइज। ठीक है, ही यहाँ पर कौन है? लशकॉफ है। तो बेसिकली यहाँ पर होता क्या है कि सर्गी जो है वो एक एडवोकेट है जो लशकॉफ को मिलता है और लशकॉफ जो है उससे भीख मांग रहा होता है। ओके, तो सर्गी जो है उसको पहचान लेता है कि मैंने इसको एक दिन पहले सदोवाया स्ट्रीट में देखा था और उस दिन ये लशकॉफ भीख मांग रहा था कोई और रीजन देकर। ओके, तो अब सर्गी ने जब लशकॉफ को पकड़ लिया झूठ बोलते हुए, तो लशकॉफ क्या रीजन देता है? सर्गी को क्या बताता है कि वो क्यों ऐसे झूठ बोल रहा है? ओके, तो क्या आंसर रहने वाला है? लशकॉफ जस्टिफाइड हिमसेल्फ टेलिंग लाइज बाय एक्सप्लेनिंग टू सर्गी दैट पीपल वुड नॉट गिव हिम मनी और सिंपैथाइज विद हिम इफ ही टोल्ड देम द ट्रुथ अबाउट हिज आइडलनेस बिकॉज ऑफ हिज बीइंग अल्कोहलिक। ओके, देखिए कितना सिंपल सा आंसर है। वो बोल रहा है कि लशकॉफ ने सर्जई कह लो, सर्गी कह लो, उसको एक्सप्लेन किया उसका रीजन, ठीक है, कि वो क्यों झूठ बोलता है, ये कहकर कि लोग उसको मनी नहीं देंगे, पैसे नहीं देंगे, या उसके साथ सिंपैथाइज नहीं करेंगे। सिंपैथाइज नहीं करेंगे मतलब उस पर दया नहीं दिखाएंगे अगर वो उनको सच बता देगा तो। ओके, क्या सच बता देगा? कि वो अभी क्या है? खाली है। ठीक है, आइडल है। आइडल है मतलब उसके पास अभी कोई काम नहीं है। और वो क्यों नहीं है उसके पास काम? बिकॉज ऑफ बीइंग अल्कोहलिक, क्योंकि वो क्या है? अल्कोहलिक है। अल्कोहलिक है मतलब शराबी है। ठीक है, तो फिर तो उसको कोई काम देने, कोई मतलब कि पैसा देने वाला नहीं है। ओके, so ultimately he had to invent new fake stories in order to have alms from people। okay, alms मतलब होती है भीख, भिक्षा। ओके, तो इसीलिए उसको आए दिन नई नई स्टोरीज, मतलब कि नई नई कहानियां जो है ना इन्वेंट करनी पड़ती है, ताकि वो जो फेक स्टोरीज है वो लोगों को बता सके और उनसे पैसे जो है वो भीख के रूप में ले सके। ओके, क्लियर। तो यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज लशकॉफ अ विलिंग वर्कर? व्हाई देन डज ही अग्री टू चॉप वुड फॉर सर्गी? ओके, तो लशकॉफ जो है क्या वो विलिंग वर्कर था? विलिंग मतलब क्या? इच्छा थी उसकी काम करने की। ओके, अगर नहीं थी तो फिर वो सर्गी के लिए वुड चॉपिंग के लिए क्यों अग्री कर जाता है? क्यों मान जाता है कि वो सर्गी के लिए वुड चॉपिंग करेगा? बेसिकली सर्गी जो है ना उसको लशकॉफ को डरा देता है, क्योंकि अभी भी लशकॉफ ने उसको बताया था कि उसको कोई भी उसकी ड्रंकननेस के कारण, ठीक है, वो अल्कोहलिक है, अगर वो ये सच बताता है लोगों को तो कोई उसको पैसे नहीं देता है और कोई उसको काम पर भी नहीं रखता है। तो अब सर्गेई क्या करता है? उसको क्या बोलता है कि चलो मैं तुम्हें वुड चॉपिंग का काम देता हूँ, तो तुम मेरे साथ चलो और काम करो।
ठीक है, तो वो यही पूछ रहा है, तो अगर वो विलिंग वर्कर नहीं था तो फिर वो क्यों चला जाता है सर्गी के साथ वुड चॉपिंग करने के लिए उसके घर। ओके, तो क्या आंसर रहने वाला है? नो, लश्कोव वॉज नॉट अ विलिंग वर्कर। नहीं, बिल्कुल नहीं, लश्कोव बिल्कुल भी विलिंग वर्कर नहीं था। विलिंग वर्कर मतलब उसकी काम करने की इच्छा बिल्कुल भी नहीं थी। ओके, एल्कोहल हैड ड्रेन्ड ऑल द स्ट्रेंथ आउट ऑफ हिम। ठीक है, शराब ने उसके अंदर से जो पूरी उसकी जान, शक्ति, ताकत उसको निचोड़ कर रख दिया था। कहने का मतलब उसके अंदर कोई ताकत नहीं थी। ओके, ही अग्रीड टू चॉप वुड फॉर सर्गी बिकॉज ही वॉज ट्रैप्ड इन हिज ओन वर्ड्स। ठीक है, वो सर्गी के लिए काम करने के लिए, वुड चॉपिंग के लिए इसलिए तैयार हो जाता है क्योंकि वो अपने शब्दों के जाल में खुद ही फंस गया था। इफ ही यहां लगा देना आप, मैंने नहीं लगाया यहाँ पे। इफ ही हैड डिनाइड वर्किंग, सर्गी वुड हैव हैंडेड हिम ओवर टू द पुलिस फॉर स्विंडलिंग। अगर उसने मना कर दिया होता कि वो काम नहीं करेगा सर्गी के लिए, तो सर्गी उसको पुलिस को हैंड ओवर कर देता। किस केस में? स्विंडलिंग। स्विंडलिंग मतलब धोखेबाजी के केस में, कि लोगों को बुद्धू बना रहा है, बेवकूफ बना के उनसे पैसे लूट रहा है। ओके, ही अग्री टू चॉप वुड जस्ट टू एस्केप द पुलिस। ठीक है, तो वो क्यों अग्री कर जाता है वुड चॉपिंग के लिए? पुलिस से बचने के लिए। ओके, दैट वाज द सोल रीजन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्गी सेज आई एम हैप्पी दैट माय वर्ड्स हैव टेकन इफेक्ट, व्हाई डज ही से सो, इज ही राइट इन सेइंग दिस। ओके, सर्गी बोलता है कि मैं हैप्पी हूं कि मेरे शब्दों ने असर दिखाया। ठीक है, तो वो ऐसा क्यों बोलता है? इज ही राइट इन सेइंग दिस, क्या वो ये बोलने में बिल्कुल ठीक था? ओके, तो पहले मैं ये बता देती हूँ कि वो सर्गी ये शब्द कहता कब है। ठीक है, ये पूछा नहीं गया, लेकिन क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, आपकी टीचर आपको कहीं से भी क्वेश्चन बनाकर दे सकती है। तो सर्गी ने शब्द लश्कोव को तब कहे थे जब लश्कोव उसको 2 सालों के बाद मिलता है। ठीक है, एक सिनेमा हॉल में, ठीक है, जहां वो टिकट खरीद रहा होता है। ठीक है, एंड उसने बहुत ही वॉज सो वेल ड्रेस्ड, बहुत अच्छे कपड़े डाल रखे होते हैं। ओके, जेंटलमैन लग रहा होता है। तब सर्गी उसको देखते ही पहचान लेता है कि लश्कोव है, एंड देन उस वक्त ये बोलता है कि मेरे शब्दों ने तुम्हारे ऊपर असर दिखाया। क्या शब्द थे उसके? क्योंकि जब सर्गी लश्कोव को भेज रहा था अपने दोस्त के वहां काम के लिए, तो वो उसको जाते हुए ये कहता है कि काम अच्छे से करना और अब पीना नहीं। ओके, तो अब उसको लग रहा है कि उसके शब्दों का असर हुआ है लश्कोव के ऊपर। ठीक है, तो वो ऐसे शब्द क्यों कहता है? इज ही राइट इन सेइंग दिस, क्या वो बिल्कुल ठीक था इन शब्दों को कहने में? तो देखते हैं क्या सिंपल आंसर रहता है हमारा। सर्गी सेज आई एम हैप्पी दैट माय वर्ड्स हैव टेकन इफेक्ट, he says so because he thinks that he is the one who is solely responsible for transforming the beggar into a notary and for setting him on the right path। ठीक है, तो सबसे पहले ये लिखा है कि सर्गी ने ये शब्द कहे, उसने इसलिए कहे क्योंकि उसको ऐसा लगता है, उसके हिसाब से वो ऐसा सोच रहा है कि वो ही एक लौता रिस्पॉन्सिबल है बेगर को के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आने के लिए। बेगर मतलब लश्कोव के अंदर एक बदलाव लेकर आने के लिए, जिस बदलाव के कारण वो क्या बन गया? आज एक रिस्पेक्टेबल पर्सन बन गया, एक नोटरी बन गया। ठीक है, एंड उसी के कारण जो लश्कोव है वो सही रास्ते पर आ गया है। ओके, सर्गी वॉज पार्टली करेक्ट इन सेइंग दिस। ठीक है, तो वो पूरे तरीके से करेक्ट नहीं था, उसका रोल था उसको सही रास्ते पर लाने में। ठीक है, लेकिन वो पूरे तरीके से ठीक नहीं था, सिर्फ और सिर्फ उसका ही रोल नहीं था। ओके, लश्कोव एडमिटेड दैट ही वुड रिमेन ऑब्लाइज्ड टू सर्गी फॉर गिविंग हिम वर्क, बट इट वाज हिज कुक ओल्गा who helped him in becoming a good person। ठीक है, अब लश्कोव यहाँ पर एडमिट करता है बिल्कुल सर्गी की बात को कि हाँ बिल्कुल ठीक, कि तुमने मेरी मदद करी, मैं इसके लिए हमेशा तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा। ठीक है, हमेशा तुम्हारे लिए थैंकफुल रहूंगा, ग्रेटफुल रहूंगा कि तुमने मुझे काम दिया उस वक्त। ओके, लेकिन ये तुम्हारी कुक है ओल्गा, जिसके कारण मैं एक अच्छा इंसान बन पाया हूं। ओके, he even disclosed that he had not chopped even a single log of wood for him। तो लश्कोव यहाँ पर एक बड़ा खुलासा करता है, क्या बोलता है कि मैंने तुम्हारे लिए आज तक एक भी लॉग जो है ना वुड का नहीं काटा है। ओके, इट वाज ओल्गा हु शोड जेन्युइन काइंडनेस एंड कंपैशन इवन डूइंग हिज वर्क फॉर हिम। ठीक है, ये ओल्गा ही थी जिसने अपना जेन्युइन काइंडनेस, ठीक है, काइंडनेस दिखाई, मेरे प्रति दयालु रही, वो कंपैशनेट रही। ओके, कि इतना कंपैशनेट रही कि उसने मेरा काम भी कर दिया तुम्हारे लिए। ओके, पेमेंट वो ले जाता था लेकिन काम मेरे लिए कौन कर देती थी? ओल्गा कर देती थी। ओके, इट वॉज ओल्गा सेल्फलेस एक्शंस दैट डीपली इम्पैक्टेड लश्कोव एंड मोटिवेटेड हिम टू चेंज हिज लाइफ। ठीक है, तो ये ओल्गा के क्या थे? सेल्फलेस एक्शन ही थे कि जिन्होंने एक गहरा प्रभाव, असर डाला। ठीक है, किसके ऊपर? लश्कोव के ऊपर,
और उसको मोटिवेट करा लाइफ में अच्छा इंसान बनने के लिए। ओके क्लियर, तो ये है इसका सिंपल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लश्कोफ इज अर्निंग 35 रूबल्स अ मंथ, हाउ इज ही ऑब्लाइज टू सर्गी फॉर दिस। ठीक है, अब लश्कोफ जो है 35 रूबल्स एक महीने के कमा रहा था। ओके, वो इस चीज के लिए कैसे एहसानमंद है सर्गी का। ओके, लश्कोफ इज अर्निंग 35 रूबल्स अ मंथ, ठीक है बिल्कुल ठीक बात है, वो 35 रूबल्स पर मंथ कमा रहा है। ही इज ऑब्लाइज टू सर्गी फॉर दिस बिकॉज सर्जीज इंटरवेंशन सेट हिम ऑन द राइट पाथ टू अ रिस्पेक्टेबल लाइफ। ठीक है, क्योंकि सर्गी की इंटरवेंशन के कारण, इंटरवेंशन मतलब दखल अंदाजी के कारण ही क्या हुआ था, वो एक ऐसे रास्ते पर चल पड़ा था जो उसको कहां ले जाता है, रिस्पेक्टेबल लाइफ की ओर। ठीक है, एक अच्छे जीवन की ओर। क्योंकि अगर उस दिन, जिस दिन सर्गेई ने लश्कोफ को पकड़ा था, अगर उसको इंटरवीन ना करता, अगर वहां से निकल जाता कि मेरा क्या लेना देना, भीख मांग रहा तो कोई बात नहीं, लोगों को बेवकूफ बना रहा तो कोई बात नहीं। ओके, तो सर्गी की इंटरवेंशन के कारण, दखल अंदाजी के कारण ही आज वो एक ऐसे रास्ते पर चल पड़ा लश्कोफ, जो उसको एक रिस्पेक्टेबल, ठीक है, लाइफ देने में क्या कर रहा है, मदद कर रहा है। विदाउट सर्गीज इनिशियल ऑफर ऑफ वर्क, लश्कोफ वुड लाइकली हैव रिमेन्ड अ बेगर। अगर सर्गी उसको वो इनिशियल मतलब जो स्टार्टिंग में जो वुड चॉपिंग का काम उसने उसको ऑफर किया, अगर वो उसको ऑफर उस वक्त ना करता, तो प्रोबेबली देयर आर द चांसेस कि आज भी लश्कोफ क्या रहता, वुड हैव रिमेन्ड अ बेगर। तो वो आज भी क्या रहता, बेगर ही रहता। आज भी वो झूठ बोल बोलकर लोगों को बेवकूफ बना के क्या कर रहा होता, भीख ही मांग रहा होता। ओके क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग देयर कन्वर्सेशन लश्कोफ रिवील्स दैट सर्गीज कुक ओल्गा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पॉजिटिव चेंज इन हिम। ठीक है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया, अभी हमने पिछले आंसर में भी करा है, क्वेश्चन में, फोर्थ क्वेश्चन में, कि जब उनकी बातचीत चलती है लश्कोफ और सर्गी की, तो लश्कोफ यहाँ रिवील आउट करता है कि उसकी कुक जो है ओल्गा, उसके कारण ही उसके अंदर एक पॉजिटिव चेंज आया है लश्कोफ के अंदर। हाउ हैज ओल्गा सेव्ड लश्कोफ, तो ओल्गा ने किस तरीके से लश्कोफ को बचाया, कैसे उसने मदद करी। तो जो पिछले आंसर में हमने लिखा था वहां से भी आप लास्ट की 2-3 लाइंस उठाकर लिख सकते हो, नहीं तो इसका ये भी आंसर हो सकता है, ओल्गा सेव्ड लश्कोफ बाय बीइंग कंपैशनेट टुवर्ड्स हिम। ठीक है, ओल्गा जो है वो लश्कोफ को बचाती है बाय बीइंग कंपैशनेट, मींस उसके प्रति दयालु रहकर। ठीक है, बाय बीइंग काइंड लिख लो, ठीक है, सिंपैथाइजिंग विद हिम, कुछ भी लिख सकते हो आप। ओके, डिस्पाइट क्रिटिसाइजिंग हिम शी वुड डू हिज चोर्स बिकॉज शी सॉ ही वॉज टू वीक टू डू द वर्क हिमसेल्फ। ठीक है, वो उसको क्रिटिसाइज भी करती थी, बहुत सारे शब्द अपशब्द कहती थी उसको, है ना, यू ड्रंकार्ड, ठीक है, यू विल बर्न इन हेल। तो ऐसे वर्ड्स आपको लिखने की यहाँ जरूरत नहीं है, सीधा यही बता दो कि वो उसको क्रिटिसाइज करती थी, उसको बहुत ज्यादा कोसती थी उसकी ड्रंकननेस के कारण। ओके, लेकिन वो उसके सारे चोर्स मतलब उसके सारे काम कर देती थी, क्यों, क्योंकि वो ये देखती थी कि लश्कोफ के अंदर जरा भी हिम्मत नहीं है, वो इतना वीक है कि वो अपने काम खुद नहीं कर सकता है। ओके, दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस एंड हर टीयर्स ऑफ पिटी एंड कंसर्न फॉर हिम टच्ड हिज हार्ट। ठीक है, तो यही जो ओल्गा का काइंड एक्शन था ना, सेल्फलेस एक्शन, कि वो उसके लिए रोती भी थी। ठीक है, तो उसके आंसुओं ने उसका कंसर्न लश्कोफ के लिए उसको बदल देता है। ओके, लेटिंग हिम टू गिव अप ड्रिंकिंग, जिससे वो क्या कर देता है, ड्रिंकिंग छोड़ देता है, स्टार्ट वर्किंग, काम करना शुरू कर देता है, एंड फाइंड अ न्यू पाथ इन लाइफ, और अपनी लाइफ में एक नया पाथ, एक नया रास्ता उसको मिल जाता है। क्लियर। ओके, आई होप सो अब आपको सभी क्वेश्चन आंसर्स जो है वो क्लियर हो गए हैं, बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको सभी क्वेश्चन आंसर्स करा दिए हैं। वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।